नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। और संवेगात्मक बुद्धि के संबंध में डैनियल गोलमैन ने कौन कौन से घटक दिए थे और संवेगात्मक बुद्धि की शैक्षणिक की उपयोगिता क्या है, इन सब के बारे में, इन तीनों ही टॉपिकों के बारे में आज इस क्लास में बात करेंगे। और ये हमारी यूनिट नंबर 3 का अंतिम टॉपिक है। तो चलिए, आपको 5 यूनिट हम पूरी पढ़ा देंगे, कंप्लीट शिक्षा मनोविज्ञान आपका हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मैंने बना दी है। आराम से एक एक वीडियो का अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और अपने कोर्स को कंप्लीट करें। बाकी की क्लासें आपको यथावत रूप से चलती रहेंगी और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लें खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज के हम इस संवेगात्मक बुद्धि चैप्टर को। संवेगात्मक बुद्धि को इंग्लिश में साथियों इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि का संवेग जो होता है वो इमोशंस यानी संवेग से होता है। और इस इमोशंस की जो शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है। किससे हुई है? इमोवियर से हुई है। और इस इमोवियर का अर्थ है उत्तेजित करना, अपने आप को उत्तेजित करना। अब देखिएगा, संवेग जो है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करते हैं। संवेगों के बारे में हम बात करें तो संवेग क्या है? व्यक्ति की उस एक्साइटेड जो पोजीशन होती है उसको ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं, ये अर्जित नहीं होते, ये जन्म से ही किसी बच्चे में पैदा होते हैं। सभी संवेगों का विकास एक साथ नहीं होकर के धीरे धीरे होता है। व्यक्ति में एक साथ पूरा चहुमुखी विकास नहीं होता। तो वो संवेग जो होते हैं, वो संवेग भी बच्चे में धीरे धीरे, हर एक संवेग का अलग अलग अवस्थाओं पर, अलग अलग स्थितियों पर उनका विकास होने लगता है। अब आपको याद रखना, वाटसन महोदय ने एक बात बताई थी कि जो नवजात शिशु होता है उसमें मुख्यतः 3 संवेग पाए जाते हैं। कितने बताए? नवजात शिशु में 3 संवेग बताए थे वाटसन ने, और वो आपको याद रखने हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया था कि ऐसे पूछा गया था कि वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में निम्न में से कौन सा संवेग नहीं पाया जाता। तो ये 3 पाए जाते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी संवेग दिखाई देता है वो नहीं मिलेगा। पहला है हमारा भय, क्रोध और स्नेह, ये 3 संवेग हैं। ठीक है। ब्रजेश महोदय के अनुसार, ब्रजेश का कथन एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में। तो ब्रजेश ने कहा है कि जन्म के समय केवल एक ही संवेग होता है। बच्चे में क्या होता है? बच्चे में जन्म के समय एक ही संवेग होता है और वो संवेग है हमारा उत्तेजना। क्या है? उत्तेजना। और वैसे उन्होंने ये बताया था कि बच्चे में जन्म के समय कोई यथावत रूप से कोई संवेग नहीं होता। ठीक है, केवल उत्तेजना होती है। और बच्चा जब 2 वर्ष की उम्र तक होता है तो बाकी के जितने भी संवेग हैं उन सभी संवेगों का विकास होने लगता है। तो आपको इतना याद रखना है, जन्म के समय केवल उत्तेजना उत्पन्न होती है और जब तक बच्चा 2 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेता, 2 वर्ष के बाद ही बच्चे में सभी जितने भी इमोशंस हैं वो सब का सब डेवलपमेंट होने लगता है। संवेग 2 प्रकार के होते हैं, आपको सबको पता है। संवेग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सुखद संवेग जो हमें खुशी देता है, और दूसरा है हमारा दुखद संवेग जो हमें दुख प्रदान करता है। संवेगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है, और ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी हमारे संवेग होते हैं व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके कार्य को प्रभावित करने लगते हैं। संवेगों को व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संवेग जब व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं तो उसके शारीरिक स्थिति में भी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। संवेग जागृत तो एकदम से हो जाते हैं, लेकिन उनका अंत धीरे धीरे होता है। शांत वो, जैसे आपको कोई गुस्सा आ जाता है तो व्यक्ति को गुस्सा तो तुरंत आ जाता है, ठीक है, लेकिन अब वो गुस्सा शांत धीरे धीरे होगा। व्यक्ति में भय किसी सांप को देख करके तुरंत हो जाता है, लेकिन उस भय का जो डर है ना, सांप को देखने के बाद वो आपका धीरे धीरे शांत होगा। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते हैं बुद्धि में भी कमी आने लगती है। आप जानते हो कि व्यक्ति को संवेग जब तीव्र हो जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में क्रोध का संवेग उत्पन्न हो जाता है तो उसकी बुद्धि करना काम बंद कर देती है, तो बुद्धि में कमी आने लगती है। ये बुद्धि जो है उस बुद्धि का द्योतक है। क्या? संवेगों की तीव्रता। कभी भी संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए, अपितु शोधन करना चाहिए। जितने भी हमारे मन में अगर संवेग होते हैं उनको कभी भी अपनी दमन नहीं करना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करना चाहिए, उनका रूपांतरण करना चाहिए, उनका शोधन करना चाहिए। ठीक है। अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किया था 1990 में। नोटिस कीजिए इस लाइन को आप लोग। संवेगात्मक बुद्धि का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो 1990 में 2 अमेरिकन प्रोफेसर थे, जिसका नाम था डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सॉलवे।
क्या नाम था, जॉन मेयर और पीटर सॉल्वे, इनके द्वारा इस बुद्धि, जो संवेगात्मक बुद्धि है, उस शब्द का प्रयोग किया गया था। और इनकी पुस्तक थी, याद रखना, व्हाट इज ई आई। ई आई का मतलब होता है इमोशनल आईक्यू। क्या नाम है इसका, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धि। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इनकी पुस्तक थी। जॉन मेयर और पीटर सॉल्वे, इन दोनों ने 1990 में संवेगात्मक बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किया था। जिस प्रकार से वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख श्रेय किसको दिया जाता है, डेनियल गोलमैन को दिया जाता है। अब देखिएगा, प्रयोग तो किया था सबसे पहले जॉन मेयर और पीटर सॉल्वे ने, लेकिन इस संवेगात्मक बुद्धि को विकसित करने का, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने का, इसके बारे में विस्तार से समझाने का कार्य किसको जाता है, श्रेय किसको जाता है, डेनियल गोलमैन को। और प्रश्न ज़्यादातर डेनियल गोलमैन से ही पूछा जाता है। 1995 में प्रकाशित पुस्तक, जिसका नाम था, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 3-4 बार एग्जाम में पूछी गई अब तक। इनकी पुस्तक आपको याद रखना है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये पुस्तक का नाम है, इतना बड़ा नाम है इसका, याद रखना। इस पुस्तक के माध्यम से इसको चर्चा का विषय बनाया। तो ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये पूरी पुस्तक का नाम है, किसकी है, डेनियल गोलमैन की, और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और फिर उसके बाद में इनकी एक पुस्तक और थी डेनियल गोलमैन की, जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, ठीक है, वर्क विद इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, ये भी इनकी पुस्तक थी। डेनियल गोलमैन साहब ने बताया था, प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। डेनियल गोलमैन के अनुसार सफलता का योगदान अगर हम बात करें, तो देखिए व्यक्ति के अंदर 80% क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि 80% होती है, जबकि जो साधारण बुद्धि होती है वो व्यक्ति के अंदर 20% होती है। इसलिए संवेगात्मक बुद्धि और साधारण बुद्धि का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 80:20 का होगा। इसलिए ये लाइन आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और पूछा भी गया प्रश्न। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने और उनका उचित प्रबंधन करने से होता है। यानी कि संवेगात्मक बुद्धि का मतलब है कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को हम जाने, पहचाने और उनका उचित प्रबंधन करें, संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। किसमें कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच करने के लिए जिस इकाई विशेष का हम प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। क्या बोलते हैं उसको, संवेगात्मक लब्धि, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम इमोशनल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान, ये मॉडल आपको याद रखने और कई बार एग्जाम में आते हैं। पहला मॉडल है हमारा एबिलिटी मॉडल, इसको हम योग्यता आधारित प्रतिमान कहते हैं, और इसको दिया था जॉन मेयर और पीटर सॉल्वे ने, ठीक है। इस प्रतिमान से तात्पर्य है कि दूसरों की भावनाओं को हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनका हमें प्रबंधन करना चाहिए। तो एक तरीके से ये इंटर व्यक्तिक बुद्धि का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें योग्यता आधारित प्रतिमान पाया जाता है संवेगात्मक बुद्धि का, वो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं और वो दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। उसके बाद में दिया था ट्राइड मॉडल। ट्राइट मॉडल का मतलब साथियों गुण पर आधारित प्रतिमान, और ये अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से संबंध रखती है, और ये दिया था के बी प्रेडिकस ने। किसने दिया था, केडी प्रेडिडस ने दिया था। और इस प्रतिमान से तात्पर्य है कि स्वयं की भावनाओं को जानना और पहचानना और उसका उचित प्रबंधन करना। इसका संबंध किससे है, स्वयं से है। और तीसरे नंबर का दिया था साथियों मिक्स्ड मॉडल, मिश्रित प्रतिमान। इसमें अंतर और अंतरा दोनों प्रकार की बुद्धि से संबंध होता है, और ये सिद्धांत दिया था, ये प्रतिमान दिया था डेनियल गोलमैन ने। इसमें मतलब क्या है कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना जानना दोनों का पड़ता है। अब देखिए डेनियल गोलमैन के ये घटक इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लीजिए आप इनको, और ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि डेनियल गोलमैन के द्वारा जो संवेगात्मक बुद्धि के घटक बताए हैं, तत्व बताए हैं, आयाम बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसने 5 आयाम बताए थे साथियों। पहला आयाम बताया था हमारा आत्म जागरूकता, यानी संवेगों, स्वयं के संवेगों को जानना और समझना क्या कहलाता है, आत्म जागरूकता कहलाता है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस या स्वयं आत्म जागरूकता, पहला तत्व यही था इसका। दूसरा था सेल्फ रेगुलेशन, यानी आत्म प्रबंधन, स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, आत्म प्रबंधन कहलाता है, और ये दूसरा तत्व उनका था। उसके बाद तीसरा तत्व बताया उन्होंने आत्म अभिप्रेरणा, क्या बताया, सेल्फ मोटिवेशन,
स्वयं प्रेरित होते हुए संवेगों का उचित प्रयोग करना क्या कहलाता है? आत्म अभिप्रेरणा। तो ये हमारा उनका तीसरा घटक था। चौथा घटक है हमारा परानुभूति, और इसी को कह सकते हैं हम सहानुभूति। क्या बोलेंगे? सहानुभूति या परानुभूति एक ही बात है। और इसके अंदर होता है क्या है? दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना, महसूस करना ही क्या कहलाता है? परानुभूति कहलाता है। ये इसका चौथा तत्व था। और पांचवा जो तत्व था वो था हमारा सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। दूसरों की बात को ध्यान से सुनना व समझना, उसकी प्रतिक्रिया करना और स्वस्थ संबंध स्थापित करना। तो ये आपको याद रखना है। अब आपने ये जो 5 घटक इसके पढ़े हैं, उनमें से पहला, दूसरा और तीसरा ये तो है हमारे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंध, और चौथा और पांचवा जो आपने पढ़े ये हमारे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित। तो ये भी आपको याद रख लेना। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। अंतिम टॉपिक है इसका। कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा की जाती है। नोट कर लो इस लाइन को कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक अपनी उपलब्धि को हासिल कर सकता है, इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो पूर्व कथनीय, क्या है? पूर्व कथनीय होती है, जिस तरीके से बाल विकास होता है। जीवन को सुखमय और शांति प्रिय बनाने के लिए सहायक होती है। बुद्धि क्या है? अपने ये संवेगात्मक बुद्धि अपने जीवन को सुखमय और शांति प्रिय बनाने में सहायक होती है। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलताओं में भी ये सहायक है। और अगला है काम काज की दुनिया में निपुणता प्राप्त करने में सहायक है। समुदाय के अंतर्गत अपना स्थान बनाए रखने में सहायक है। संबंधों में घनिष्ठता लाने में भी संवेगात्मक बुद्धि उपयोगी है। और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में भी संवेगात्मक बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज की इस क्लास में आपने क्या पढ़ा, कितना अच्छा लगा। और कल से हम अपनी यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नता और विभिन्न अधिगमकर्ता। इसमें भी आपको 3 से 4 टॉपिक मिलेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप दिया गया है। आपको केवल ऐप का चार्ज देना ओनली, कोर्स का कोई चार्ज नहीं है। ऐप की वैलिडिटी जो है 12 महीने की आपको मिलेगी, उस वैलिडिटी का आपको चार्ज देना है। ये तो आपको खुद को भरना पड़ेगा, मेरे जेब से मुझे नहीं भरना, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इनको डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करके खुद भी सब्सक्राइब करके रखो और अपने विद्यार्थी दोस्तों को जोड़ते जाओ। देखना मैं एक दिन आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। धन्यवाद साथी।